लोग हैं उनको कंफ्यूजन है, ऐसा ट्रेन है कहाँ जाना है पता नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत आपका जेन्युइन सवाल है। 2024 की तैयारी मान लीजिए मैम, इसको तैयारी की शुभारंभ मानिए या हमारे लोगों से मिलना जानिए। और आचार संहिता लगेगा, वही बात। तो 2024 के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे। नहीं, उसमें आचार संहिता की बात नहीं है कि धीरे धीरे कुछ लेट होते होते कुछ ज्यादा ही लेट हो जाए। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। निकोरिया, मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। क्या कहिएगा, कार्यकर्ताओं का सम्मान सम्मेलन रखा गया था यहाँ पे? हाँ बे, आज 12 बजे का समय निर्धारित था देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती जीरादेई में, और 2 बजे का समय निर्धारित था मैरवा बाबा हरिराम के नगरी में। तो आप सभी जैसे देख भी पा रहे हैं कि सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित है, और आदरणीय हैना साहब के साथ, बाबू ओसामा के साथ पूरा सभी कार्यकर्ताओं का ताकत मजबूती के साथ लगा हुआ है। जीरादेई के इतिहास की बात करें तो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब भी वहीं से अपने राजनीति का शुरुआत किए थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, मैडम भी पहला का दौरा वहीं से शुरू किए। लोकतंत्र में जनता मालिक है, उसमें भी देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नगरी है, और वहां से भी साहब का जो राजनीतिक पारी की जो शुरुआत हुई थी, वो राजनीतिक पारी पूरे बिहार में एक ताकत के रूप में स्थापित हुआ। तो ये तो बहुत शुभ संकेत है कि आदरणीय नेत्री हैना साहब जीरादेई की ही धरती से शुरू की है, तो वह ताकत बनेगा और वह ताकत बिहार में स्थापित होगा। मुखिया जी, बहुत सारे लोग थे जो इस बात का कयास लगा रहे थे कि हिना मैडम अपना पत्ता कब खोलेगी, तो क्या माना जाए आज का जो 2 जगह कार्यक्रम हुआ उसका ये संकेत माना जाए कि हिना मैडम 2024 के लोकसभा का आगाज कर दिए? राजनीतिक जो स्थिरता रहता है, कब किधर परिस्थिति कौन सा बदल जाएगा कोई कुछ नहीं जानता है। चूंकि हैना साहब से बार बार हम लोगों ने भी सवाल किया, आप सभी मालिकों का सवाल है, ये सिवान और बिहार के मालिकों का सवाल है सोशल मीडिया से, आपके माध्यम से, कि हैना साहब पत्ता कब खोलेंगे, कब बताएंगे कि हम कौन सा चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, तो कैसे लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे कि आरजेडी से लड़ेंगे कि जो है सो आप जेडीयू से लड़ेंगे, कौन सा दल से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे, ये मालिकों का सवाल है। लेकिन हैना साहब जब भी इनका जवाब हम लोगों ने जानने का प्रयास किया, उनका ये कहना है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है। तो सिवान के मालिकों का अगर ताकत, सिवान के मालिकों का मोहब्बत और प्यार अगर इंडिपेंडेंट ही हम लोगों के साथ बनेगा तो हम यहाँ से लोकसभा जीत के जाएंगे। इंतजार करिए, बिहार के सभी सियासत के लोग हैना साहब के साथ संपर्क में है और सब लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने लोगों से विमर्श के उपरांत 1 से 2 दिन 3 दिन का समय है, देखिएगा निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी। को लेकर मैडम कुछ नहीं बोल रही है और आरजेडी के बारे में भी कुछ नहीं बोल रही है। वो उनकी शालीनता है और यही तो ताकत है। उन्होंने कभी दल पे बहुत ये विश्वास नहीं किया कि दल के लोग हमको टिकट देंगे तो हम कल सांसद बनेंगे। उनका जो विश्वास है, जिनके पास शक्ति है उनके चरण में उनका विश्वास जुड़ा हुआ है, कि सिवान के मालिकों के चरण में ही विश्वास है, सिवान के मालिकों के चरण में ही ताकत है। तो उनके लोगों का अगर साथ उनके साथ खड़ा है तो सिवान का बेहतर भविष्य बनेगा, सिवान एक विकसित सिवान बनेगा। उसी कड़ी में लोग हैं उनको कंफ्यूजन है, ऐसा ट्रेन है कहाँ जाना है पता नहीं चल रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत आपका जेन्युइन सवाल है कि लोग कंफ्यूज हैं कि होना क्या है, करना क्या है। हम भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा वक्त की जरूरत है और आचार संहिता लगेगा, वही बात। तो 2024 के बाद आप लोग डिसाइड करेंगे। नहीं, उसमें आचार संहिता की बात नहीं है। आचार संहिता से पहले चूंकि बातें चल रही है कि स्थिति क्या रहेगा, कहाँ जाएंगी, कैसे लड़ेंगी, उसका प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, बार बार आप लोगों का यही सवाल है। और लोग भी कंफ्यूज है कि क्या होगा, इंडिपेंडेंट या दल। तो 1 आध दिन में देखिएगा नदीम बाबू, निश्चित सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जो आएगा आप सभी के समझ। कि धीरे धीरे कुछ लेट होते होते कुछ ज्यादा ही लेट हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिवान के मालिकों पे उनको विश्वास है, तो दल टिकट दे नहीं दे, टिकट का मामला रहे नहीं रहे, सिवान से उनको चुनाव लड़ना है। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकती है, दल से भी लोगों के अंदर जो उत्साह होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। राष्ट्रीय जनता दल के जहां टिकट की बात है या फिर और भी दल के टिकट की बात है, तो हम लोगों ने कहा है कि ये निर्णय हैना साहब के स्तर से होना है और सभी लोग उनके संपर्क में है। राजद देगी तो मैडम लड़ेंगी, आपकी क्या राय है? अब ये तो हैना साहब ही क्लियर कर पाएंगे कि हम लोग किस सिंबल से लड़ेंगे। सर्वे आया उसमें इंडिया टीवी के सर्वे में दिखा रहा है कि महागठबंधन सिवान इस बार चुनाव जीत सकता है।
और हिना साहब का इनाम उसे महागठबंधन क्यों? नहीं, वही चीज है कि वो लोग भी सर्वे करते हैं किसके आधार पे? मालिकों के आधार पे। और मालिकों का सर्वे अभी जो है सिवान के मालिकों का जो सर्वे है, सिवान के मालिक जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हिना साहब यहाँ से सांसद बने। अब सांसद बने तो प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा, दल कौन सा रहेगा या इंडिपेंडेंट रहेगा, ये मालिकों के ऊपर डिपेंड करता है। आने दीजिए वक्त में, आने वाले समय में निश्चित तौर पर दूध का दूध पानी का पानी होगा। सिवान के मालिकों का मोहब्बत अभी आदरणीय हिना साहब के साथ जुड़ा हुआ है और वही मोहब्बत उनको लोकसभा में। आज ये कार्यक्रम को लेकर क्या अपील कीजिएगा जो भी साहब समर्थक है? सिवान के मालिकों से, नौजवान साथियों से, साहब के सभी साथियों से अपील करना चाहते हैं कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये आप सभी के उत्साह और ताकत के बदौलत हो रहा है, तो ये आपकी लड़ाई है। उसको अपना लड़ाई समझ करके हम सभी 2024 में हिना साहब को लोकसभा भेजने का कार्य करेंगे। यही मेरा अपील, यही मेरा अनुरोध रहेगा। उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? बस हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलने जुलने आए थे, एक दूसरे की बात को जानने आए थे, अपनी बात को रखने आए थे। मैडम, चुनावी साल है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हिना मैडम कब अपना पत्ता खोलेगी, कुछ बोल नहीं रही है, तो क्या कुछ कहना चाहिएगा सिवान के लोगों से आज आप? देखिए, पत्ता किस बात की, हम लोग अभी संघर्ष में हैं और हम लोग कोई बहुत बड़े लीडर नहीं है। हम लोग समाज सेवक हैं, समाज में जाएंगे, सेवक बनकर बात करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। 2024 की तैयारी मान ली जाए मैम इसको? तैयारी की शुभारंभ मानिए या हमारे लोगों से मिलना जानिए।